शांति। हम सब ने अपनी दिव्यता को बढ़ाने के लिए विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति और सहन शक्ति के साथ परखने की शक्ति पर चिंतन किया, क्योंकि हम अच्छी तरह से इस बात को जान लें, अंतःकरण में इस अभ्यास को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो हमारी दिव्यता हमारे नयनों से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोली से, हमारी भाषा से झलकने लगेगी। क्योंकि ये शक्तियां ही मनुष्य जीवन का आधार है। अगर शक्ति नहीं है तो व्यक्ति का जीवन शव के समान हो जाता है। शव माना जानहीन, प्राणहीन। देखने में भी आता है समाज के अंदर जो व्यक्ति सहन नहीं करता है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। किसी बात को समाता नहीं है तो उसकी मित्र मंडली दूर होती चली जाती कि इसको तो कोई बात कहना ही बेकार है। या फिर कोई घटना कोई ऐसी है जिसको हमें अपने जीवन में समा के रखना है, नहीं समा पाते, बाद में वो कहते इससे तुम नहीं बताते तो अच्छा था, ये तो बता के हमने बड़ा नुकसान कर दिया। अपना भी कर लेते हैं और दूसरों का भी कर लेते हैं। तो हमें समझ मिली है, परख मिली है, कौन सी बातों को हमने अंदर रखना है और कौन सी बातों को बाहर निकालना है। शक्तियां हमारे जीवन को धीर बनाती हैं, गंभीर बनाती हैं, विवेकशील बनाती हैं, समझदार बनाती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो दो प्रकार की बुद्धि लेकर पैदा होता है, एक विवेक बुद्धि और एक फ्रीडम बुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि। ये दोनों बुद्धि जब बच्चा पैदा होता है साथ लेकर पैदा होता है। इसीलिए जब हम देखते हैं जीवन काल में बच्चे को, अगर उसको झूठ मूठ भी कह दो ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारे पापा नहीं है, फट से क्या कहता है? कहने की अभी भाषा उसको आती नहीं है, फट से माँ को पकड़ लेता है, नहीं ये मेरी माँ। यानी उसकी विवेकशील शक्ति काम कर रही है, वो निर्णय कर पा रहा है कि यही मेरी माँ है, यही मेरा पिता है। कितना भी उसको बोलो कि नहीं ये तेरी चाची काकी नानी लगती है, नहीं, फट से अपनी माँ को पकड़ा। तो आज हम चिंतन कर रहे हैं निर्णय शक्ति का। जीवन में जो हमें बचपन से प्राप्त होती है, और ऐसी निर्णय शक्ति कई बार देखने में आता है जब बच्चा बड़ा होता जाता है
कई बार हम रॉन्ग काम कर रहे होते हैं तो आकर कहता मम्मी ये तो ठीक नहीं है, आप फलानी आंटी को ऐसे बोल रहे थे, ये तो आपने झूठ बोला। अपने पिता को आके कहता आप तो फलाने अंकल को झूठ बोला। तो हम उस बच्चे को बोल देते हैं तू चुप रहा कर, तेरे को भी समझ नहीं है, उसको दबा देते हैं। लेकिन उसकी बुद्धि तो, उसका विवेक तो काम कर रहा है कि ये झूठ है और ये सच है। तो सत्य और असत्य का निर्णय बच्चे के पास बचपन से ही होता है, लेकिन हम अपने कर्म व्यवहार में आते आते इन शक्तियों के प्रभाव को दबा देते हैं और जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब आप उसको समझ देते हो तो क्या कहता है, आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। संस्कार किसने डाला? हमने उस बच्चे की वैल्यू को, उसकी निर्णय शक्ति को समझा नहीं। तो आज पोजीशन ये हुई कि अब बच्चा आपके बस से बाहर है, फिर हम क्या कहते हैं, मेरा बच्चा तो मेरे से बाहर हो गया है, मेरी सुनता ही नहीं है ना। जब वो सुना रहा था तब तुमने सुना था क्या? हम साधारण रीति से भी बच्चे को बोल देते हैं, कॉल आता है बोल देते हैं क्या, तो पापा घर में नहीं है, और बच्चा फोन उठा के कहता पापा बोल रहे हैं, पापा घर में नहीं है। तो किसने झूठ बोलना सिखाया उसको? हमने सिखाया। बच्चे को निर्णय करना आता है, फिर वो बाद में बोलता है पापा आपने ऐसे क्यों बोला, मम्मी आपने ऐसे क्यों किया। हम कहते तेरे को समझ नहीं है, चुप कर। हम चुप कर देते हैं। कई बार बच्चा घर में आता है, स्कूल में जाता है, अपनी मैडम की कई बातें सुनाता है, कहता मम्मी वो गलत समझा रही थी, बताओ ऐसे थोड़ी उनको बोलना चाहिए मेरे लिए, देखो ना ये तो गलत है ना, ये तो मैं तो राइट था, ये तो गलत है। हम उस समय भी कह रहे थे नहीं मैडम ठीक कह रही थी, तुम गलत। तो जीवन के कई ऐसे अवसर आते हैं जहां पर हम सच्चाई को झूठ में परिवर्तित कर सामने वाले को दबा देते हैं, सही निर्णय न लेने के कारण। जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता जाता है, हमारी आयु बढ़ती जाती है, जीवन के क्षेत्र में कई निर्णय हमको लेने होते हैं, लेकिन बचपन से हमने अपनी बुद्धि को काम नहीं लिया, परखने की शक्ति हमारे अंदर आई ही नहीं कि कौन सी बात रॉन्ग है, कौन सी बात राइट है। जब हम किसी चीज को परख ही नहीं सकते तो जजमेंट कैसे ले सकते हैं, निर्णय भी नहीं कर सकते। तो निर्णय करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, परख शक्ति चाहिए। मैं चिंतन कर रही थी कि जब हम लकड़ी को तौलते हैं तो उसको तौलने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? हाँ? क्या बोलते हैं उसको? कंडा बोलते हैं ना, उसको कंडा बोलते हैं, आड़े वाली मशीन बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। और वही चीज लोहे वाली दुकान पर जब लोहार की तराजू होती है, वो कैसी होती है? भारी भरकम होती है, क्योंकि लोहा तोलना है उसको। लेकिन एक तराजू होती है सुनार की दुकान पर, वो कैसी होती है? तौलना तीनों ने है, तराजू तीनों ही है ना। तो जब सुनार अगर अपनी तराजू में अगर अंश मात्र भी फर्क डाल दे तो क्या होगा? क्या होगा? उसका तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, हजारों का नुकसान हो जाएगा, जरा सी चूक में उसका तो हजारों का नुकसान हो जाएगा। जीवन के क्षेत्र में भी कई बार ऐसा होता है, जब व्यक्ति को कोई निर्णय लेने होते हैं तो दूसरों को बोलता है मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है,
आप बताओ ना मैं क्या करूं। सामने वाला अपनी यथा क्षमता के अनुसार आपको बोल देता, वो पहले ही अपने जीवन में असफल व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, और हम कहते मैंने तो फलाने के अनुसार ये काम कर लिया, फलाने ने कहा था ना, मुझे तो समझ ही नहीं आया, मैंने तो उसकी बात यूं ही मान ली, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो ठीक रहता। तो हर बात किसी के कहने के बाद निर्णय लेना, ये तो कोई निर्णय शक्ति नहीं हुई। तो जीवन की इस धरातल पर जब हम और आप बैठते हैं, जीवन के कई डिसीजंस हमको लेने होते हैं। अक्सर करके मैं देखती हूँ माताओं को, जिनकी दिनचर्या सुबह से प्रारंभ होती है, कपड़े से शुरू होती है उनकी दिनचर्या, अलमारी के आगे खड़े हो जाएंगे, शरीर ही तो ढकना है हमने, है ना, शरीर ही तो ढकना है हमने, लेकिन अलमारी के आगे खड़े, कौन सी ड्रेस पहनूं आज मैं, कौन सी पहनूं, उसमें कितना टाइम हम लगा देते हैं। मेरी डिसीजन पावर इतनी नहीं है कि मुझे शरीर तो ढकना है, शरीर ढकने के लिए कोई भी ड्रेस पहन लूं। कईयों का तो मैंने जीवन में देखा, एक ही ड्रेस को उतार के यहाँ से जाके रख देंगे, फिर उसकी धुलाई भी नहीं करते हैं, बारी बारी से उसको उतारेंगे, फिर दूसरी पहनेंगे, फिर दूसरी पहन, महीने में जाकर कहीं उसकी धुलाई होती है, साल में जाकर कहीं धुलाई होती है, जो कीटाणुओं का घर, रोगों का घर बन जाता है। दूसरी निर्णय शक्ति भोजन के समय पर आती है। मनुष्य जबकि पता है कि खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता है, फिर भी इसी डिसीजन को लेने में कितना टाइम लग जाता है। लौकी बनाऊं, तोरई बनाऊं, भिंडी बनाऊं, क्या बनाऊं, है ना, सोचता रहता है। बनानी तो सब्जी रोटी है, लास्ट में बनती तो सब्जी रोटी है ना। कितना हमारा टाइम केवल डिसीजन लेने में चला जाता है, क्योंकि हमारी मनोबल, हमारी मन की शक्ति ताकत वाली नहीं। इसी तरह से बिजनेस के क्षेत्र में हर व्यक्ति को निर्णय लेने होते हैं कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा कारोबार करना चाहिए, और कहाँ राइट होगा, कहाँ राइट नहीं होगा। कई बार हम लालच के बस आकर के बहुत सारा काम ले लेते हैं और हमसे होता नहीं है, क्योंकि निर्णय शक्ति है नहीं है, भूत सवार है लोभ का और लालच का। तो हम सही निर्णय तो ले नहीं पाएंगे, और नहीं ले पाते हैं तो फिर क्या होते, दुखी होते, उदास होते, हताश होते, निराश होते हैं, फिर असफल बन जाते हैं। और जब असफलता हमारे जीवन में बार बार आती है तो हम निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि मेरा तो कोई भी काम ढंग से होता ही नहीं। लेकिन उन सबके पीछे महत्व किसका है? निर्णय शक्ति का। तो हमें राजयोग के अभ्यास से अपने जीवन के अंदर निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि निर्णय अगर जीवन के अंदर नहीं होगा, किसी चीज़ों का डिसीजन पावर हमारे पास नहीं होगी, तो हम असफल होते चले जाएंगे। कई बार हमने देखा है लाइफ के अंदर कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर असफल होता जा रहा है, असफल होता जा रहा है। जैसे होता है ना, कई राय बहादुर होते हैं, राय देने में नंबर 1, उनके जीवन की हिस्ट्री पढ़ो तो वो कभी सफल नहीं हुए हैं किसी कारोबार में भी नहीं, व्यवहार में भी नहीं, उठने में भी नहीं, बैठने में भी नहीं, कोई उनको इतना लाइक भी नहीं करता है, लेकिन वो आपको देखता है कि ये उदास है, ये हताश है, निराश है, चला जाता है उसके पास। आप उससे ही पूछ बैठते हो, यार ऐसी परेशानी है, ये बहन थोड़ी सी ये मुसीबत आ गई है, मैं क्या करूं, है ना। मेरे सिर पर क्या होता है, असमंजस होती है, मेरे मन में क्या होती है, दुविधा होती है, और मैं सामने वाले से पूछ बैठती हूँ, सामने वाला कहता है ऐसे नहीं, ऐसे कर ले। मैंने उसके कहने से कर लिया, करने के बाद जब असफल होते हैं फिर क्या कहते हैं बैठ के, मैंने तो यूं ही उसकी बात मान ली,
नहीं मानती तो अच्छा रहता, नहीं मानता तो अच्छा रहता। तो हमें ये देखना है कि मेरी परम शक्ति ठीक है, परम शक्ति ठीक होगी तो निर्णय शक्ति भी ठीक होगी, और निर्णय ठीक होगा तो जीवन में दुविधा नहीं आएगी, जीवन में कभी कमजोरी नहीं आएगी, जीवन में कभी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। तो राजयोग के अभ्यास से हमें अपने जीवन के अंदर निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, जजमेंट पावर को बढ़ाना है। कौन से रास्ते पर मुझे चलना है? कई बार हम बाबा के बच्चे बन करके कईयों को ज्ञान सुनाते, कईयों को ज्ञान अप्रिशिएट करते हो, हमें भी करते हैं, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है ना, आप बहुत अच्छे हो, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपनी लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले पाते, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम में से, आप में से जो भी यहाँ बैठे हैं, जिसने किसी ने देरी से डिसीजन लिया, किसी ने जल्दी डिसीजन लिया, है ना। तो डिसीजन माना नेचर के अंदर निर्णय शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं सही जजमेंट ले लेती हूँ, सही निर्णय ले लेती हूँ, तो मेरी लाइफ का जो ग्रोथ है वो सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ, उन्नति की तरफ जाता है। और एक डिसीजन मैंने गलत ले लिया तो वो गलत डिसीजन ही मुझे उन्नति के शिखर से सीधा डाउनफॉल में ले आता है। तो इसलिए हम सबको मिलकर के अपने जीवन के अंदर, ये नहीं मैंने फलाने पर विश्वास कर लिया था फिर बाद में पछताते, मैंने तो यूं ही फलाने पे विश्वास कर लिया। इसलिए आप देखो, सरस्वती को दिखाते हैं, माँ सरस्वती मैया को दिखाते हैं, उनके हाथ में वीणा। कभी भी कोई रिदम, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का अगर चलाया जाता है तो किसी के कहने से नहीं चलता है कि तू ऐसे तार छेड़ ले, ऐसे छेड़ ले। उसकी विधि होती है, उसका नियम होता है, उसका संयम होता है। इसलिए सरस्वती माँ के हाथ में सितार दिखाते हैं कि हमने अपने जीवन में चलना है तो एक दिशा की तरफ, संयमित जीवन को जीना है। दूसरा, निर्णय शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आती है एकता के सूत्र में। इसलिए हम देखते हैं सरस्वती माँ के हाथ में माला है ना। सरस्वती माँ के हाथ में कभी फूल नहीं दिखाते, सिंगल फूल नहीं दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? माला। माला प्रतीक है संगठन का। एक एक लाइफ में जब हम डिसीजन सही लेते चले जाते हैं, मोतियों की तरह अपने जीवन को पिरोते जाते हैं, तो हमारा जीवन क्या कहते हैं, ये व्यक्ति तो फूंक फूंक के कदम रखता है, ये जल्दी से किसी के कहने में नहीं आता है, ये बड़ा समझदार है बहन जी, आप जितना मर्जी उसको कह लो, लेकिन हमने कभी नहीं देखा ये भरतपुरी लोटे की तरह इधर उधर लुढ़कता रहता है। एक कहावत है ना दुनिया में, ये भरतपुरी लोटा है, जिधर देखो उधर लुढ़क पड़ता है, क्योंकि उसके डिसीजन पावर उसके पास नहीं। तो राजयोग के अभ्यास से हमें अपने जीवन को माला के समान बनाना है ना। एक एक मोती के समान हमारा पग होना चाहिए। जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण मोतियों के समान पिरोया हुआ हो, तो हम अपनी लाइफ के अंदर सफलता की सीढ़ी को चूम सकते हैं, सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो राजयोग के अभ्यास से हमारे जीवन के अंदर निर्णय शक्ति आती है। तो इस महापर्व जो हम नवरात्रि का मना रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर नारी शक्ति हो यानी आत्मिक शक्ति हो, तो हमें अपनी निर्णय शक्ति को भी बढ़ाकर चलना है, किसी के कहने से नहीं। दुनिया में उन्हें कहते हैं सोच सोच कर फिर सोच। आजकल क्या हो रहा है, आजकल दुनिया में पहले फैसला ले लेते हैं, फैसला ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उस काम को भी कर लेते हैं, फिर बाद में बैठ के सोचते हैं क्या ऐसे तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे मैं नहीं करता तो ठीक रहता, ऐसे नहीं करता तो ऐसे होता, ऐसे वहां नहीं जाता तो ऐसे। तो बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहता है, जीवन के प्रत्येक पल पर सोच सोच कर सोच। अगर आपकी सोच ठीक होगी, आपकी दृष्टि ठीक होगी, आपकी वृत्ति ठीक होगी, तो आपके जीवन की तराजू भी कैसी होगी, लोहार की तरह नहीं,
लकड़ी के कांटे की तरह नहीं, कैसी होगी? सुधार की तरह होगी। तो अपने जीवन को अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाओ, उन्नति की तरफ लेके जाओ, ऊंचाई पर लेके जाओ। ओम शांति। चलो सब शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आरा पावन पुण्य सवेरा
शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। ये भी एक लॉ है। कह रहे थे विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए क्या चाहिए? योग बल चाहिए। ज्ञान को कोई समझे, सुनते भी रहते हैं लेकिन अंदर आत्मा स्वीकार नहीं करती है, फिर भी बाहरी दुनिया की बाहरी बातों में हम समय को वेस्ट करते रहते हैं। ये भी एक लॉ है। फिर बाबा समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? वतन में बाबा बैठते हैं, स्वयं ही स्वयं पर वंडर खाते हैं। बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ये मैंने किसी से कभी पढ़ा थोड़ा ही, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं हूं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूं। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट सुनाता हूं। ना कई लोग हमको भी आके बोले, दीदी आपने फलानी बात सुनाई थी, आपको क्या एक्सपीरियंस है इसका? हर चीज का एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं होता, कुछ समझ भी चाहिए, विवेक भी चाहिए। कुछ बातें समझी जाती है, हर चीज का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता। तो बाबा सृष्टि का मालिक है, उसको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज है। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र में आते हो, जान जाते हो। आगे तो नहीं जानते थे, अभी तो बाप को तुमने जाना है, पहचाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते तो जरूर हो। तुम बच्चों को 84 के चक्र की नॉलेज देता हूँ। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में मैं आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बनते, बाबा नहीं बनते। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं 84 जन्मों के चक्कर में नहीं आता हूँ। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर कुछ पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब कुछ समझाते हैं। कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसने ये नॉलेज ढूंढी हुई है, तुमको सुनाते हैं। तो ये वंडरफुल टीचर हुआ है ना। वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी, है ना। भगवान के कितने नाम? हमारे कितने? हमारे कितने नाम है? आपके तुम्हारे कितने नाम है? हैं? 2 नाम। आपके कितने नाम है? हैं? 2 नाम है। 2 कौन कौन से हैं? ऐसे तुक्का मारा? तुक्का नहीं मारा जी। गाँव में ज्ञानी क्या दिखते हैं? गाँव में ज्ञानी कह देते हैं, ठीक है। गाँव में ज्ञानी कह रहे थे, लंबा नाम ना बोलना पड़े इसलिए। बाबा कहते कितने नाम है? तुम वंडर खाते हो,
ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं। उनको तो कोई बाप भी नहीं है जिससे जन्म लिया वो समझा हो। तुम सब भाई भाई हो, वह एक कैसे तुम्हारा बाप बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को बाबा सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो तो जरूर प्रश्न तो उठेगा ना। बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते हैं बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से ये नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे ऊंचे से ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको मिली है बेहद के बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है, उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये भी एक वंडर है, इसलिए ये ऊंचे से ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है, ये तो समझने की बात है ना। दूसरी फिर क्या बात है, ये चित्र तुम दिखाते हो, कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी इतनी नॉलेज कहाँ से आई? जो नारायण बनते हैं उनमें भी तो अपनी आत्मा होगी ना। दो आत्माएं है ना, एक ब्रह्मा की एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे कि दो आत्माएं तो नहीं है, आत्मा तो एक ही है। ये एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। ये ब्रह्मा से विष्णु फिर जाकर के नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य बातें सुनाते हैं और कोई तुमको पढ़ा ना सके सिवाय बेहद के बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दो की आत्माएं भी दो नहीं है, एक ही है। एक आत्मा शरीर दो, ये शरीर ही फिर सरस्वती का फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, ये भी बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेती है, आत्माएं एक ही है। एक सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हमसो का अर्थ कितना अच्छा है, इसको कहा जाता है गुह्य बातें। इनमें भी पहले तो समझ चाहिए ना कि हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप तुमको ये खेल का समाचार बैठकर सुनाते हैं, बाप तो ओरिजिनली जानते हैं, उनको कोई सिखलाया थोड़ी है किसी ने बैठकर। इस नॉलेज के चक्र को वही जानते जो इस समय तुमको सुनाते। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये सब बात शास्त्र में थोड़ी लिखी है। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठकर के इस सृष्टि की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्य ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु देखो कितनी बड़ी कितनी लंबी कर दी है। नई सो पुरानी, फिर पुरानी सो नई बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग और पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। दुनिया तो एक ही है ना। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहाँ अपार सुख है, सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है, नाम ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली कहा जाता है, बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी, ये तो ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड तो न्यू दिल्ली, इसको न्यू कैसे कहेंगे? ओल्ड को न्यू कैसे कहेंगे? बाबा समझाते नई दिल्ली में नई दिल्ली होगी, नई दुनिया में नई दिल्ली होगी। उनमें ये लक्ष्मी नारायण का राज्य, उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे होगी। बिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी तो यही थी ना।
रामराज की गद्दी भी यही होगी, नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्थान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होगा वैसे उनकी गद्दी का नाम रख देते हैं। इस समय सब पुरानी दुनिया में है, नई दुनिया में तुम जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। सुरेश भाई क्या सुन रहे हो? नई दुनिया में जाने के लिए तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, पढ़ाने वाला तो एक बेहद का बाप ही। तुम जानते हो ऊंचे से ऊंच बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम युग पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा ने ही साफ भी बताया, मैं आता हूँ ब्रह्मा के तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो जब निराकार आत्मा है। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो और कोई संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में, ब्राह्मणों की चोटी होती है ना, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तो ब्राह्मणों का ये कुल है, वह कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, धामा खाते हैं, दूसरा गीता सुनाते हैं ना। दो तरह के ब्राह्मण होते हैं, एक तो खाली घर घर में उनको बुला के भोजन खिलाते और दूसरा जाकर के गीता का पाठ कराते हैं। अभी तुम कौन से ब्राह्मण, धामा खाने वाले कि गीता सुनाने वाले हैं? कौन से ब्राह्मण हो? ज्ञान सुनने वाले, सुनाने वाले कि ब्रह्मा भोजन खाने और खिलाने वाले? कोई डिसीजन नहीं है, देखा, कोई डिसीजन पावर नहीं है हमारे पास है। सुनने वाले भी है, सुनाने वाले भी है, और ब्रह्मा भोजन खाने वाले नहीं है। तो फिर ब्रह्मा भोजन खाने वाले भी है। अच्छा, बाबा कहते फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण की, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर ही नहीं है, वो है परमात्मा परमात्मा। शिव के मंदिर में जाकर देखो, ईश्वर प्रभु भगवान आदि अक्षर कितना प्यार से बोलते हैं, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते है ना। दुनिया में कितनी बातें, क्या समझाए इंसान को, समझना भी तो नहीं चाहते, समझना भी तो नहीं चाहते। जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे, उठे सुबह उठे, फिर खाना पकाया पकाया, कमाया खाया, रात को सो गए। बिल्कुल आज का मनुष्य जानवर से भी बेहतर बन गया है। कोई धर्म, कोई कर्म, बस कोई पूजा, कोई पाठ, कोई नृत्य, कोई नियम। अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी हो गया है। एक बहन का फोन आया, दीदी दीदी हमारे नाम का प्रोग्राम कर देना। ठीक है जी, कर देंगे तुम्हारे नाम का प्रोग्राम। कितने जने आओगे? हम आएंगे तो कोई भी नहीं। मैंने कहा लो नहीं जा गए। दुनिया में जो होता था ना, ये प्रथा लगता यहीं से शुरू हो गई है। तुम आओगे नहीं, हमारे नाम का प्रोग्राम कर देना। ये कौन सी विधि हुई आपकी? कहते हमारे नाम का कर देना, हम आएगा कोई भी नहीं। वो तो तुम हो ही, बाबा के बच्चे कर ही रहे हो। सतगुरुवार को भोग लगता ही है, लग जाएगा तो उसको प्रोग्राम नाम थोड़ी देंगे कि हमारे नाम का प्रोग्राम कर देना। जैसे आजकल पंडितों को जाके कह देते हैं हमारे नाम का हवन कर देना, हमारे नाम का पूजा पाठ कर देना। मैंने कहा बना दिया इन्होंने तो हमें पंडित। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे नाम का कर देना, हमारे नाम का कर देना। क्यों बाबा तुम्हारी धन दौलत का भूखा है क्या? प्रोग्राम करना माना सेवा समाई हुई है हमारी, हर कर्म में सेवा समाई हुई। ब्राह्मण माना सेवा। मैंने सुनाया ना, जब मैं बाबा के घर में आई तो ब्रह्मा भाई जी ने पूछा ब्राह्मणों का खिलौना कौन सा है? खिलौना कौन सा है? सेवा। जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं, जो छोटे अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो खेलते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मण माना जो खेलते रहते हैं सेवा के साथ में, ये सेवा वो सेवा वो सेवा। थोड़ी बाबा यहाँ नोट इकट्ठे करने के लिए आया कि मैं नोट इकट्ठे कर लो, उसका दिया हुआ कन्वर उसको दे देते हैं। थोड़ी वो इकट्ठा करने आया है। उसको तो इस समय एक ही चीज दिखती है कि दुनिया में बाबा का संदेश कोने कोने में पहुंच जाए। उसकी कोई विधि बनाओ, कोई युक्ति बनाओ, है ना।
तुम संकल्प करो, तुम्हारे पास धन भी आ जाएगा। धन देना उसका काम है, संकल्प करना तुम्हारा काम है। दुनिया में क्या कहते हैं, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। हम कौन है, हम सब ब्रह्मा मास्टर ब्रह्मा पुत्रियां हैं। तुम संकल्प रचो, धन तो अपने आप आ जाएगा। धन की चिंता क्यों करते हो, है ना? तो ऐसे नहीं सोचो कि भगवान को तुम्हारा धन चाहिए तो मेरे नाम का प्रोग्राम कर दो, मेरे नाम का भोग लगा लो। कितनी श्रद्धा से, जब हम छोटे थे तो हम देखते थे अपनी दादियों को, नानियों को, काकियों को, कितने प्यार से मंदिर बनाया होता था घर में, और भोजन बनता था, हमें रसोई में भी नहीं जाने दिया जाता था। हमारे लौकिक घर में हमारे रसोई में भी नहीं जाने दिया जाता। जब तक आप स्नान नहीं करोगे आप रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते, इतना शुद्धिकरण होता था। और फिर बाकायदा भोग लगाया जाता था, और भोग ऐसे नहीं लगाया जाता था भोग रख दिया खा लो मेरे प्रभु जी, ऐसे नहीं होता था। बाकायदा गीत गाया जाता था, रुच रुच भोग लगाऊं मेरे प्रभु जी, तालियां बजती थी और हमें बिठाया जाता था, ताली बजाओ गीत गाओ। सुना, इतने भाव विहीन होकर के भोग लगाते थे। कौन कौन लगाता है आप में से हाथ उठाना? शशि कहती मैं लगाती, फिर सुनील भाई बैठते भोग लगाने? नहीं बैठते आपको देखते तिरछी नजर से क्योंकि बिठाया करो, सारा दिन क्या करते रहते हैं ये, रसोई में भी थोड़ी सेवा लिया करो इनसे, है? इतने प्यार से बाबा को भोग लगाए, है ना? और सचमुच हमें जिस दिन भोग का दिन होता था ना, हमें होता था हम क्लास में सबसे पहले पहुंच जाए। उस समय ये बारी वाला सिस्टम थोड़ी होता था कि आज इसका भोग है, आज इसका भोग है, आज इसका भोग है। सबका साझा भोग होता था, और क्लास सुबह योग से पहले भरी हुई होती थी, क्योंकि हमारा बाबा आएगा और उसको हम रुच रुच प्यार से भोग लगाएंगे। इतनी श्रद्धा और इतनी भावना होती थी। पंडित को बोल देते हैं कि इतने मंत्रों का जाप करो। इतने मंत्रों को करता ही नहीं करता, कुछ पता नहीं है ना? अरे मुझे याद है, हम सब्जी मंडी सेवा केंद्र में थे तो किसी ने वो करवाया था, वो पाठ करवाते हैं ना, महामृत्युंजय का पाठ करवाते हैं, तो वो पाठ करवाया। अब आप सोचो जो महामृत्युंजय का पाठ कर रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो आपके घर में आके करेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, कि पंडित को आप कह दोगे तो प्रभाव पड़ेगा? वाइब्रेशन आपको चाहिए, वाइब्रेशन आपके घर को चाहिए कि पंडित के घर में चाहिए। बोल देते हैं, पता नहीं कैसा समय आ गया है, तो ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वो भी गीता सुनाते, तुम भी गीता सुनाते हो, फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कैसे, कृष्ण को कैसे देवता कहेंगे? कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को तो अपना शरीर है ही नहीं, वो है परमात्मा अर्थात परमात्मा, ईश्वर प्रभु भगवान अक्षर से तो कोई अर्थ निकलता नहीं है, परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है, तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्मा है अभी परमात्मा से सीख रही, वह तो कोई सीखा हुआ नहीं है, ये फादर है ना, उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, टीचर भी कहते हो, गुरु भी कहते हो, है ही एक। और कोई आत्मा बाप टीचर गुरु बन ही नहीं सकती, एक ही परमात्मा उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर भी बनता हूँ, फिर मैं भी तुम्हारा सदगति दाता सतगुरु बनता हूँ, सदगति देने वाला हूँ ना। बाकी गुरु तो अनेक है दुनिया में, बाबा कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में चले जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म नहीं था, सभी आत्माएं चली जाती मुक्ति धाम में। सदगति कहा जाता है, सतयुग को पाठ बजाते बजाते दुर्गति में आ जाते हैं, तो भी सदगति से फिर दुर्गति में आते हो, पूरे 84 का चक्र लगाते हो ना। यथा राजा तथा रानी प्रजा सब, तो 9 लाख तो पहले आएंगे ना, 84 जन्म 9 लाख तो लेके ना, फिर दूसरे आते रहेंगे, ये हिसाब किया जाता है जो बाप समझाते हैं। सब 84 जन्म तो नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले 84 जन्म लेते हैं, फिर कम लेते हैं, मैक्सिमम 84। ये जो बातें हैं, इन बातों को कोई दुनिया वाले मनुष्य समझ नहीं सकते,
बाबा ही बैठ के समझाते हैं गीता में, भगवान वाच अभी तुम समझ गए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई किस कृष्ण ने थोड़ी रचा, ये बाप ही आकर स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना जो पहले नंबर में आया। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चे तुमको रोज पढ़ना है कि कभी कभी पढ़ना है? कभी कभी पढ़ना है। तुम्हें तो रोज पढ़ना है, तुम स्टूडेंट हो भगवान के। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग। अभी है कलयुग, बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में तो अपार दुख है, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो गया। सारी दुनिया में आयु दुख होता रहता है, ये दुख की दुनिया है। पुरुषोत्तम संगम युग पर हो ना तुम बच्चे, अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम से उत्तम पुरुष बनानी बनते हैं। तुम आते ही लक्ष्मी नारायण बनने के लिए स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं इनके द्वारा हम पढ़ करके फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा से, तो जो तुमको देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को तुम याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो वही नॉलेजफुल है ना। अभी तुलसी की पूजा आएगी ना शरद पूर्णिमा को, है ना, उसमें शालिग्राम को याद करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं। देखो लिंग कैसे बना हुआ है, शिव बाबा आते हैं, आकर के हमें देवियां, शिव के साथ शिव की शक्तियां आती हैं, वो शालिग्राम आत्मा की पूजा करते हैं। शालिग्राम कहते हैं आत्मा को। अपने को आत्मा समझ याद करो तो नॉलेजफुल बाप तुम्हें सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते मैं किसका बच्चा नहीं हूँ, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वो ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ नहीं सकोगे। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते, इनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, वो तुमको पढ़ाते। ये नई बात है ना। ये होते हैं संगम युग पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। पुरानी दुनिया किस किस को लगता है खत्म होने वाली है दुनिया? कब खत्म होने वाली है? कल की आज है? कल की आज हमारा नहीं, कब खत्म होने वाली है? होने वाली माने कितने साल लगने वाले हैं? सालों को गिनती करते रहो बैठे बैठे। कब खत्म हो जाएगा, मेरा कब अंत आ जाएगा पता नहीं है, साल गिनती करते रहते हैं हम। बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा कमल भाई? फिर नई दुनिया आ जाएगी, फिर क्या होगा कपिल भाई? फिर क्या होगा? बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर किसकी दबी रहेगी धूल में और किसकी राजा खाए। सुना, किसकी जो सफली होगी उसकी, जो ईश्वर अर्थ लगा, जिसने ईश्वर अर्थ लगा दिया होगा सफल हो जाएगी, बाकी तो धूल छाई हो जाएगी, किसी की पानी में बह जाएगी, किसी की गवर्नमेंट चोर लूट ले जाएंगे। ऐसा ही होगा। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए पाठशाला म्यूजियम खोल दो ना, सफल कर लो। इतनी प्रॉपर्टी का क्या करोगे? पढ़ी है तो उसको सफल कर लो, जहाँ बहुत आकर के सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में सुख था, रावण राज्य में दुख है, क्योंकि सारी दुनिया विकारी बनी हुई है। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इस लक्ष्मी नारायण आदि को भी थे ना, परंतु योग बल, बाप तुमको योग बल सिखाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता, लॉ नहीं कहता है। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाबा कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे।
समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। कलयुगी संबंध जो हैं वो इस समय के बंधन है ना, वो सब इस समय के बंधन है। कोई तुम सोचो ना उसे सुख की कामना करो, कोई सुख देने वाले नहीं, इंतजार में मत रहना। उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। रोज बाबा दूसरे तीसरे दिन याद करा देते हैं बच्चों को, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अपना सब कुछ इसलिए सफल कर लो। अब इसमें भी डिसीजन लेना पड़े, निर्णय लेना पड़े। कल को विनाश नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर तुमने ईश्वर अर्थ सफल किया है तो जिम्मेवारी किसकी है? तुम्हारे जीवन को चलाने की। तुमको जरूरत पड़ेगी तो देने वाला कौन है? और इतना निश्चय चाहिए ना, तो इसलिए हम इसमें भी असमंजस में रहते हैं, सफल करें ना करें। कल को हमें चाहिए नहीं। तुम अगर ईश्वर अर्थ सफल करते हो तो सारी जिम्मेवारी उसकी हो जाती है, वो तुम्हारी परवरिश अच्छी तरह से करेगा। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले, सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को क्या सहन करने वाले, सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, फिर भी हमें सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना ही तो धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है आपकी। क्या धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसलिए सहन करने में घबराओ। कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से करना, सहन कर तो लेते हैं, तो 4 सुना के जाते हैं हमको। 10 साल से 20 साल से हम सहन तो करते आ रहे, तो सहन थोड़ी कर रहे हो तुम। हाँ, तुम सहन कर रहे हो क्या? क्या सहन कर रहे हो तुम? तुम्हारे पुराने जड़ संस्कार इतने हैं कि तुम अपने आप को चेंज ही नहीं कर पा रहे। अगर चेंज किया होता तो ये शब्द ना निकलता कि हम 10 साल से सहन कर रहे हैं। भगवान का बनने में सहन थोड़ी करना, परिवर्तन करना है, परी जैसा जीवन बनाना। कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इन दोनों में अंतर नहीं। बातों के कारण सहन नहीं करते, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स जमा होती है। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं, ना, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्त
आज का व्यक्ति इशारा, अंदर में जो भी पुराने भाव स्वभाव का किचड़ा है उसे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो। क्या सुना? सच्चाई और सफाई से साफ करो, सच्चाई और सफाई। मनसा वाचा कर्मा तीनों में बनावटी रूप ना हो। मन कुछ और बोले, वाणी कुछ और कहे, कर्म कुछ और करे। सच्चाई अर्थात जो करे वही सोचे और वही वर्णन करे। ऐसा जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। जिसका मन रूपी दर्पण साफ होगा तो उसकी वाणी भी स्वच्छ होगी, तो उसका कर्म व्यवहार भी सुखदायी होगा, तो नेचुरल है वो सबका प्रिय होगा। सच्चे दिल पर साहिब राज्य। ये तीनों शक्तियां सबके पास है, मन भी है, बुद्धि भी है और कर्म भी है। बहुत सारे कर्म ऐसे। आज बाबा सुबह कह रहे थे हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही मैंने 3 गिफ्ट दे रखी है। 3 गिफ्ट। आरती कौन कौन सी? खाली नहीं हो तो, और वो गिफ्ट ऐसी है कि जितनी तुम बांटोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। आप तो कुछ भी दोगे तो क्या होगा, 4 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। चाहे चीज दे रहे हो, चाहे वस्तु दे रहे हो, चाहे कुछ भी दे रहे हो, वो तो खत्म होने वाली नाशवान चीजें हैं। लेकिन बाबा ने हमें अजर अमर अविनाशी गिफ्ट दे दी है जन्मते ही, जब से हम बाबा के बच्चे बनते तब से। और उसको जितना बांटो, जितना बांटो, जितना बांटो, वो बढ़ती ही चली जाती है। कौन कौन सी है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, एक एक का नाम लूंगा। हाथ उठाओ, क्योंकि ज्ञान योग की तरफ अटेंशन ही नहीं है। धम धम ज्ञान में के चक्कर में सुबह से दोपहर होती, दोपहर से शाम होती है, जिंदगी हुई। बाबा कह रहे थे खुशी है, खुशी है, खुशी भी है। खुशी बांटने से बढ़ती है ना, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। बाबा ने 3 शक्तियां दी है हमें, मनसा वाचा कर्म। मन से शक्तियों का दान करो। जब भी खाली बैठो, इसका भी भला, उसका भी भला, उसका भी भला। ये नहीं इसका तो ऐसा ही होना चाहिए, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। ये क्या है? अपने आप में अपने आप को गिरावट की तरफ ले जाना। उसका कर्म उसके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ। तो मनसा से शक्तियों का दान देना, सबका भला हो, सब सुख पाए। और वाणी के द्वारा जब भी कोई संपर्क में आए, ज्ञान का दान देते चलो। कोई नहीं लेना चाहता ना लेवे, नहीं सुनना चाहता ना सुने। तुमने उसको एक पॉजिटिव थॉट उसकी बुद्धि में डाल देना। आज नहीं तो कल वो उस थॉट को याद करेगा, जरूर करेगा उस बात को कि फलाने टाइम पे फलाने व्यक्ति ने मुझे ये बात समझाई थी। और करुणा के द्वारा जब व्यवहार में आते हो तो गुणों का दान करते जाओ। गुण क्या होते हैं? शांति, धीरज, प्रेम, खुशी। इन गुणों का दान करो। ये तीनों गिफ्ट हर ब्राह्मण आत्मा को दे रखी है, वो शक्ति कोई संभाल के उसको यूज करे। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें तन मन धन सफल करने की तन मन धन सफल करने की शक्ति प्रदान की। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा,
मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, कल्याणकारी हों, ना दुख दे ना दुख ले। ना दुख दे ना दुख ले। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को दुख पहुंचा है किसी को दुख पहुंचा है तो हम क्षमा दान देते हैं, तो हम क्षमा दान देते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं। और हमारे को आपके द्वारा दुख पहुंचा है और हमारे को आपके द्वारा दुख तो पहुंचा हम है क्षमा करते हैं। तो हम क्षमा करते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।